जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो एक सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ ही होती है। ज़मीन पर सबसे खूबसूरत जगह तुम्हारे दिल का मरकज़ है, जहाँ से ज़िंदगी शुरू होती है। बारिश में भी इतनी बूंदें नहीं बरसती जितनी फजर की नमाज के बाद एक सजदे में रहमतें बरसती हैं। ज़िंदगी उस अज़ान से शुरू होती है जिसकी कोई नमाज नहीं होती, और ख़त्म उस नमाज पर होती है जिसकी कोई अज़ान नहीं होती। खुशमिज़ाज बीवी। ज़िंदगी की तरक्की में खुशमिज़ाज बीवी का साथ भी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है, जो वफ़ादारी, अपने मीठे बोल और अपनायत के एहसास से ही शौहर के सब दूर कर देती है। तमाम तारीफ़ें उस ज़ात के लिए हैं कि वो जिसे तोड़े उसे कोई जोड़ नहीं सकता, और जिसे वो जोड़े उसे सारे तोड़ने वाले मिलकर तोड़ नहीं सकते। अपनी रूह का सौदा किसी भी चीज़ के साथ मत करो। ये वाहिद चीज़ है जो तुम उस दुनिया में लेकर आए और सिर्फ उसे ही वापस लेकर जाओगे। ज़िंदगी में कभी उन लोगों को खोने की गलती मत करना जिनकी आंखें आपके वास्ते रोई हों, जिनके लब आपके वास्ते दुआ गो रहे हों, जिनका दिल आपके लिए तड़पा हो, जो आपकी खुशी में खुश हों, क्योंकि ऐसे लोग किस्मत से मिलते हैं, और अगर कम हो जाए तो ऐसे नुकसान का अज़ाला भी नहीं होता। मैं मजबूत नहीं हूँ, बहुत कमज़ोर हूँ। मैं ज़्यादा हर किसी से नफ़रत नहीं कर सकती, माफ़ कर देती हूँ, क्योंकि मुझे कब्र से डर लगता है, मकाफ़ात अमल से खौफ आता है, और मेरा ये मान है कि अगर आज मैं अपने साथ हुई ज़्यादती को माफ़ कर दूँगी तो रोज़े हशर अल्लाह ताला भी मेरे गुनाहों के लिए माफ़ कर देगा। मैं ख़ुद की सुकून की तलाश में हूँ, इसलिए दूसरों को सुकून पहुँचाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ा था कि हम जो दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है। ऐसे शौहर या साथी बनो कि कल अगर अपनी बेटी का नसीब मांगो तो शर्म ना आए। दौलत और हुस्न की लालच में अपनी सीरत मत ख़राब करें, क्योंकि दौलत दुनिया में और हुस्न मिट्टी में दफन हो जाएगा। कभी भी चाहकर भी किसी का दिल मत तोड़ें, क्योंकि रातों को कोई आपको याद करके रोए, कोई आपकी वजह से तड़पे और जीते ही मौत की भीख मांगे। मुझे नहीं लगता इससे बड़ी कोई बद्दुआ हो सकती है, क्योंकि जिस इंसान का आप दिल तोड़ोगे कुछ वक्त के बाद उसको सब्र तो आ जाएगा, मगर अल्लाह अपने बंदे के साथ होने वाली ज़्यादती का पूरा पूरा बदला लेता है। वो मर्द बहुत खूबसूरत होते हैं जिसमें हया हो, जो बाहर की औरतों को भी वही इज़्ज़त दें जो अपने घर की औरतों को देता है, जो राह चलती किसी भी औरत को देखकर निगाहें नीचे करे, क्योंकि औरत के साथ साथ मर्द में भी हया हो तो दुनिया की सारी औरतें महफूज रहेंगी। जब दुआ करते वक्त तुम्हारी आंखों से आंसू आने लगे तो समझ जाना तुम्हारी दुआ बारगाह इलाही में कबूल हो चुकी है। दुआ की कबूलियत की एक अलामत ये भी है कि वो दुआएं आपको बदलना शुरू कर देंगी। अगर वो दुआएं के आंसू और आंसू की सिसकियाँ दिल को घुला रही हैं, रोना सिखा रही हैं, सजदे करवा रही हैं, गुनाहों से बचा रही हैं, तो याद रखें वो अल्लाह से मिला रही हैं। वो दुआएं नसीब सोने का बना रही हैं। वो दुआएं सिर्फ कबूल नहीं हो रही हैं, वो आपको कबूल करवा रही हैं। ताल्लुकात ठीक करने की बजाय अपने माली हालात ठीक करें, ताल्लुकात ख़ुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। अगर नसीब दुनिया के किसी भी बाज़ार में बिकता होता तो दुनिया का हर बाप अपना आप बेच कर भी अपनी बेटी के लिए ख़रीद लेता। जब तुम्हें रूह फूंकी जाती है तो तुम एक औरत के रहम पे होते हो, जब रोते हो तो एक औरत की बाहों में होते हो, इश्क में मुबतला होते हो तो एक औरत के दिल में होते हो, इसलिए उससे अच्छी तरह पेश आओ। अगर कोई शख्स झूठ बोलना और दगाबाजी करना रोज़े रख कर भी ना छोड़े तो अल्लाह को उसकी कोई ज़रूरत नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। इस बात को पहले दिन से जहन में बिठा लें कि इंसान की मर्ज़ी हर शय में नहीं चलती। वो दुनिया में ना अपनी मर्ज़ी से आता है ना अपनी मर्ज़ी से जाएगा। आपके नसीब का फ़ैसला आपकी मर्ज़ी से नहीं होगा। आपकी शादी, बच्चे, रिस्क, जॉब, ये सब अल्लाह की मर्ज़ी से उसके मुकर्रर वक्त पर ही होगा। कामयाब ज़िंदगी के 3 राज़: कुरान मजीद, दरूद शरीफ और नमाज। लोग हासिल तो कर लेते हैं मगर कदर नहीं करते। जब कोई सुधर जाता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं, कहते हैं 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। याद रखना, अगर कोई गुनाह से तौबा कर ले तो उसको ताना मत देना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो गुनाह से तौबा करने वाले को ताना देगा उस वक्त तक उसको मौत नहीं आएगी जब तक वो उस गुनाह के लिए ज़लील नहीं हो जाता। इसलिए तौबा करने वाले को ताना नहीं देना। जिनसे मोहब्बत का दावा होता है ना, उन्हें उतनी आसानी से दुनिया में गुम होने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता। उन्हें अपने पास रखने के लिए आखिरी हद तक कोशिश की जाती है। औरत को सिर्फ मर्द से नहीं, औरत को औरत से तहफ़्फ़ुज़ की भी ज़रूरत है। किसी से इतनी ही मोहब्बत करें जितनी वो आपसे करता है, क्योंकि बेहिसाब मोहब्बत ही ज़हनी बर्बादी का बाइस बनती है। वो खूबसूरत और पाकीज़ा बीवी मर्द से ख़ुद को एक दर्जा कम समझ ले तो अल्लाह ताला उसे माँ की सूरत में 3 दर्जे बुलंदी अता फ़रमाता है।
खलूस के रिश्ते बोझ नहीं लगते, ये बड़ी आसानी से संभल जाते हैं और मतलबी रिश्ते उतने वज़नी होते हैं कि उनको संभालते संभालते हम खुद उनके नीचे दब जाते हैं। दुआओं का मुसलसल तुम्हारे लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से तुम्हारे लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उसे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। कुछ रिश्तों के नाम नहीं होते, मकाम होते हैं, और अगर कोई एक बार उस मकाम से गिर जाए तो कभी पहले जैसे ताल्लुक़ नहीं रह पाता। मेरी तारीफ़ करें या मुझे बदनाम करें, जिसने जो बात करनी है सरे आम करे। जो तुम पे मरता है ना, कोशिश करो तो उसे ज़िंदा रखो। किसी के दिल में खुदा ने तुम्हारे लिए मोहब्बत डाली है तो उस पर शुक्र करो कि खुदा ने तुम्हें इस काबिल समझा, और कदर करो उनकी जो तुम्हारी कदर करते हैं। वरना जो खुदा दिल में मोहब्बत डाल सकता है वो खुदा तुम्हारे लिए किसी के दिल में सब्र भी डाल सकता है। जो लोग गुस्से में हों तो उनकी बात गौर से सुना करो, क्योंकि असल हकीकत तब सामने आती है। अपने लिए बेहतर की दुआ मांगो और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। मर्द की बदसूरती एक तल्ख हकीकत। मर्द की सबसे बड़ी बदसूरती उसकी खाली जेब होती है। खामोशी से बड़ा जवाब कोई नहीं होता, लेकिन खामोशी से बड़ा अजाब भी कोई नहीं होता। सिर्फ खूबसूरत लड़की से शादी करके आप घर में डेकोरेशन पीस तो ला सकते हैं, लेकिन घर नहीं बसा सकते। शरीक हयात का नेक सीरत, दीनदार, पापर्दा, हयादार होना लाजमी है। हमारे आसपास ऐसे बहुत से मुनाफिक और दोगले लोग मौजूद हैं जो हमारे सगे बनने का दिखावा करते हैं और ऊपर ऊपर से बहुत प्यार भी जताते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जड़ें काट रहे होते हैं। जो मर्द समझ ले कि औरत का दिल शीशे की तरह नाजुक होता है तो वो हमेशा नरमी से पेश आएगा, क्योंकि औरत बुरी हो या अच्छी, अक्लमंद हो या बेवकूफ़, काबू सिर्फ मोहब्बत और इज़्ज़त से ही आती है। दिल को मायूस मत होने दें, बस यकीन रखें अल्लाह के फैसलों पर। अगर देर है तो यकीनन उसमें खैर होगी। मांगना ही छोड़ दिया हमने वक्त किसी से कि शायद इनकार की भी फुर्सत ना हो किसी के पास। एक औरत की उम्र कोई मायने नहीं रखती। जब तक औरत को मर्द का सच्चा प्यार मिलता है तब तक वो जवान ही रहती है। औरत के चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे का नूर इस बात की गवाही देता है कि कोई मर्द उससे बेशुमार प्यार करता है। हर पल पहले उसे मानने में लाते हैं और खामोशी में मामला इस बार उसने छोड़ा है। रिश्ते कभी भी कुदरती मौत नहीं मरते, उनको हमेशा इंसान कत्ल करता है, नफ़रत से, नज़रअंदाजी से, गलतफहमी से। हम लोगों को अपने बारे में बात करने से नहीं रोक सकते, लेकिन हम उनकी बातों से ख़ुद को मुतासिर होने से रोक सकते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग की कुंजी हमारे हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। ज़िंदगी तब से आसान हो गई है जब से मैंने समझ लिया कि लोग लोग होते हैं, लोगों को लोग मिल भी जाते हैं। ना कोई किसी का इंतज़ार करता है, ना कोई किसी के ना होने से मरता है। वैसे भी लोगों की मिसाल उन परिंदों जैसी है जो शजर को सूखता देखकर कहीं और आशियाना बना लेते हैं। जो बहुत ज़्यादा हंसते रहते हैं ना, उन्हें हंसने देना चाहिए, उन्हें कभी नहीं रुलाना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक बार रो पड़े ना तो वो सिर्फ एक बात के लिए नहीं रोएंगे, बल्कि हर उस बात पे रोएंगे जिसके लिए वो सब्र किए बैठे हैं। बातें तुझसे हों या ना हो, तेरी फ़िक्र हर पल रहती है। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। मर्द की पसंदीदा औरत बड़ी नकचरी होती है, उसे चाहे जाएगा का गुरूर होता है, वो बेसबब रूठ जाती है, क्योंकि उसे इल्म है उसे मना लिया जाएगा, रोने पर हंसा भी दिया जाएगा, ज़िद भी पूरी होगी, अना भी बाकी रहेगी। औरत अमीर आदमी नहीं चाहती, खूबसूरत एक शायर भी नहीं चाहती, वो एक ऐसा आदमी चाहती है जो उसकी आंखों को पढ़ सके, उसका हाथ अपने सीने पर रख कर कहे कि ये घर सिर्फ तुम्हारा है। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। बेहतरीन रिश्ता वो है जो आपके ऐब जानकर भी आपसे ताल्लुक़ ख़त्म ना करे, और बेशक वो रिश्ता आप अल्लाह के अलावा किसी से नहीं। जब एतबार ही किसी से उठ जाए तो फिर कोई कसम खाए या जहर फ़र्क नहीं पड़ता। सुना था रोज़े क़यामत कोई किसी का नहीं रहेगा, मगर ये मामला तो दुनिया में दिखाई दे रहा है। आजकल लोग भी अजीब होते हैं, गलत साबित होने पर माफ़ी नहीं मांगते बल्कि राब्ते तोड़ देते हैं। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले, और एक औरत चाहती है उसे परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। जब लोग चूंटी को भी चोट लगने पर दुखी हो जाते हों, वही लोग जब किसी को कह दें कि तुम भी मर जाओ तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कोई क्या जाने उस बेहसी तक पहुँचने में उनके एहसास का कैसे कैसे कत्ल हुआ होगा। मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे बड़ा है, उसको अच्छा बनाने के लिए हमें तावीज़ की नहीं बल्कि तरबियत की ज़रूरत है। वो मेरा सबसे पसंदीदा शख्स था और अब वो मेरे लिए एक बेहतरीन सबक है। कहा था ना मोहब्बत में बर्बाद हो जाओगे, तुमसे आपसे जान, और फिर जान से अनजान हो जाओगे।
सबसे कम ज़र्फ़ इंसान वो होता है जब तुमसे उसका दिल भर जाए तो तुम्हारी खूबियों की नफ़ी और तुम्हारे राज फाश करे और तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे और जो बात तुम में नहीं वो लोगों से कहता फिरे। माफ़ करने का ये मतलब नहीं कि उसे गले से लगा लिया जाए या उसे दोस्त बना लिया जाए, बल्कि एक अहद करना होता है कि जो अज़ियत उसने मुझे दी है वो मैंने किसी और को नहीं देनी। एक औरत की तरबियत का इम्तिहान बहू बनने के बाद और अखलाक का इम्तिहान सास बनने के बाद होता है। कौन कहता है तन्हाइयाँ अच्छी नहीं होती, बहुत हसीन मौके देती हैं खुदा से मिलने का। आप आसमान तो नहीं बन सकते, लेकिन किसी के लिए आसमान तो बन सकते हैं ना। चेहरे बदसूरत नहीं होते, देखने वाले की आँख खूबसूरत या बदसूरत होती है, जो सामने वाले मंज़र को अपने ज़र्फ़ के मुताबिक रंग देती है। अगर गंदे कपड़ों में शर्म आती है तो गंदी सोच रखने में भी शर्म आनी चाहिए। अच्छा हम सफ़र वो होता है जो आपकी इज़्ज़त करता है, जो आपकी छोटी छोटी ख्वाहिशात का ख्याल करता है, आपके साथ मजाक करता है, आपका मजाक बनने नहीं देता, जो आपके आंसू कान और आपके खुश होने पर खुश होता है। अब एक जुमला मेरे मियाँ के नाम, मेरा हुनर मेरे कमाल पूछते हैं लोग, एक बाखमाल शख्स मेरी दस्त रस में है। रूटीन की बातें सुनने और करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।